हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है सी टैट और एस टैट पे। हम लोग जो है आज के इस वीडियो में जो है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सोशल साइंस के उसे देखेंगे और उसे बना करके देखेंगे कि जो है कितने क्वेश्चन को जो है हम लोग बना पाते हैं। अगर जो है आप 25 क्वेश्चन में से 20 या 21 क्वेश्चन जो है आप बना लेते हो तो आप जो है बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हो, ये जो है आप प्रूव कर लोगे। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं और कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जिसे जो है हम लोगों को आज बनाना है और बना के देखना है कि कितने जो हमारे करेक्ट होते हैं, है ना। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं वो जो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें जो है बहुत ही खुशी होगी कि आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर रहे हो। ये जानकारी हमें मिलेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जो है आपका सोशल साइंस का, ये जो है आपका जो है 2014 में है ना, 21 सितंबर 2014 में जो है आपका जो है ये सी टैट में जो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, उसी से जो है मैं 25 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आप लोग के लिए। जिससे जो है आप जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन को जो है आप जो है रिवाइज करोगे और उसे देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, है ना। क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, इसलिए हमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है ज़रूर करना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं हमें आइडिया भी मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो है आफ्टर 25 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है उसे हम लोग करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है आप लोग जो है कर पाते हैं। आपने कितने क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें बहुत खुशी होगी। तो आइए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है देखिए वो क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका और हमारा साथ जो है बना रहे और मैं आपके लिए जो है इसी तरह से यूज़फुल वीडियो लेकर के आती रहूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होती चले। अगर आप लोग जो है पहले से कर चुके हो तो ये जो है आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। आप रिवीजन करोगे, रिवाइज करोगे तो और भी अच्छी बात है। तो आइए जो है देखते हैं हम लोग हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन से थे, है ना। मनुष्य जो है वो लगभग जो है 8000 साल पहले जो है गांव में रहना जो है वो शुरू किए थे। उसमें से जो है कौन सा क्षेत्र जो है आएगा। तो देखिए यहाँ जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में है आपका नर्मदा के आसपास के क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी है आपका सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी है आपका गंगा यमुना दोआब। और ऑप्शन नंबर डी है आपका दक्कन तथा कोकन, है ना। इसमें से जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर इज अ बी, है ना, सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ। ये जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो हैं ये आपका जो है कहाँ पे है, तो अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में, है ना। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में जो है ये जो है आपका सुलेमान तथा जो है आपका किरथर की पहाड़ियाँ जो है वो स्थित है। और वहीं पे जो है 8000 साल पहले जो है लगभग मनुष्य जो है वो गांव में रहना जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट जो देखिए हमारे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन काल में जो है मगध के नाम से जाना जाता था। तो देखिए जो है यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है आपका पहला ए क्या बोल रहा है, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। ऑप्शन बी है आपका गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र। ऑप्शन सी है गंगा का उत्तरी क्षेत्र। और ऑप्शन डी है जमुना तथा, यहाँ यमुना होगा, जमुना नहीं, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र, है ना। यहाँ जो क्या बोल रहा है आपका कि कौन सा जो है मगध साम्राज्य के नाम से, जो कौन सा क्षेत्र जो है मगध के नाम से जाना जाता था उस समय प्राचीन काल में, गंगा का क्षेत्र, गंगा यमुना का मध्य क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र और यमुना तथा चंबल का क्षेत्र। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, है ना। गंगा का जो है दक्षिणी क्षेत्र जो है वो हो जाएगा। प्राचीन काल में जो है मगध के नाम से वो क्षेत्र जो है वो जाना जाता था। अब हम लोग जो है देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो बोल रहा है भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वह में रहते थे, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वह
रहते थे, है ना। यहाँ जो है आपका डैश दिया गया है कि वो रहते थे, तो कहाँ रहते थे इसे हम लोग देखेंगे। देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है दक्षिण भारत, बी बोल रहा है उत्तर भारत, सी बोल रहा है पश्चिमी भारत और आपका डी बोल रहा है उत्तर पश्चिम भारत, है ना। यहाँ जो है पूछ रहा है कि ऋग्वेद में जो आपका जो है भारत का जो है लोगों का जो समूह था वो जो है आपका जो है था, तो जहाँ वो लोग रहते थे कहाँ रहते थे उसके बारे में पूछा जा रहा। तो इसका जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत में, है ना। उत्तर पश्चिम भारत में जो है वो लोग रहते थे। तो यहाँ देखिए हमारा सेंटेंस जो कंप्लीट हो जा रहा है, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वह उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे, है ना, वह उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। अब जो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो क्या कह रहा है कि ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी, है ना। ऋग्वेद की जो मूल रचना जो है किस भाषा में हुई थी, यहाँ में ये भी जो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ऋग्वेद की मूल रचना जो है किस भाषा में हुई थी। तो यहाँ देखिए जो आपका क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक, संस्कृत, ब्राह्मणी और सौरसेनी, है ना, सौरसेनी। यहाँ जो है आपका जो है इसमें से जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरे ख्याल से बहुत स्टूडेंट जो है ये जो है मेरे फ्रेंड जो है वो जानते होंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा संस्कृत, है ना। ऋग्वेद की रचना जो है संस्कृत लैंग्वेज में हुई थी, क्योंकि संस्कृत जो है वो सबसे ही जो है आपका जो है एंशिएंट लैंग्वेज है, बहुत ही प्राचीन भाषा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था, है ना। कौन सा जो है आपका बोल रहा है जो है कौन सा आखेटक जो है खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। मतलब कि खाद्य संग्रह को लेकर के जो है पूछा जा रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह पे लोग जो घूमते थे इसमें से कौन सा कारण जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन जो है ए दिया गया है कि एक स्थान पर रहने के संसाधनों में कमी हो जाती थी, इस वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। नहीं, उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, है ना। वे लोग हो सकता है कि एक जगह से दूसरे जगह इसलिए घूमते होंगे क्योंकि वो जो है किसी जानवर का पीछा करते हैं, जानवर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो लोग भी जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है या नहीं, ये हम लोग आगे देखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन सी बोल रहा है संसाधनों के लिए अन्य आखेट खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना, और डी बोल रहा है जल संसाधनों की खोज के लिए। तो यहाँ जो है देखिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा कि संसाधनों के लिए अन्य आखेट खाद्य संग्रह समूह से संघर्ष करने के लिए। मतलब दूसरा कोई है उससे जो है किसी तरह का अगर कोई संघर्ष होता है तो इस वजह से लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है वो घुमा करते थे। अब देखिए जो आपका क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ क्या बोलता है, घूमते रहने का कारण नहीं था, है ना। इसमें से कारण क्या नहीं था ये पूछा गया है, मैंने ध्यान नहीं दी, सॉरी। यहाँ पूछ रहा है कि घूमते रहने का कारण नहीं था, है ना। तो घूमते रहने का कारण जो है हो सकता है कि एक स्थान से पर रहने के संसाधनों में कमी हो जाती होगी इसलिए वो लोग घूमते होंगे, ये हो सकता है कि सही हो सकता है। उन जानवरों का पीछा करना जिसका वो शिकार करते थे, हो सकता है कि वो उन्हें जो है जिस जानवर की जो शिकार करना होता था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता था, इस वजह से वो घूमते थे। फिर यहाँ बोला जल संसाधनों की खोज के लिए, है ना, जल के संसाधन की खोज के लिए भी वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते। लेकिन कौन सा संसाधन ऐसा है जिसकी वजह से वो घूमते नहीं थे, तो यहाँ देखिए वही बोल रहा है संसाधनों के लिए अन्य आखेट खाद्य संग्रह समूह से संघर्ष करने के लिए, इसके लिए जो है उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कर रहा है, मानव इतिहास में कौन सा काल जो है सबसे लंबा है, मानव इतिहास का कौन सा काल है जो सबसे लंबा है। ऑप्शन दिया गया पुरा पाषाण काल, बी दिया गया आपका महापाषाण काल, सी है आपका मध्य पाषाण काल और डी है आपका नवपाषाण काल। तो इसमें से जो है आपका जो है सबसे जो है आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर वो है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल जो है मानव इतिहास का जो है सबसे लंबा काल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो है क्या कह रहा है, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है ना। प्राचीन शैल जो है चित्रकला जो है वो कहाँ मिलती है, ये भी हो सकता है कि प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ मिलती है, कहाँ पाई जाती है या कहाँ पाई गई, है ना। तो यहाँ जो देखिए ऑप्शन दिया गया कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, तो करेक्ट आंसर जो होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है प्राचीन शैल चित्रकला जो है वो मिला है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है
स्थान इसमें से जो है 4 ऑप्शन में से कि वो हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो यहाँ देखिए आपका जो है ऑप्शन दिया गया है, पहला है राखी गढ़ी, है ना, राखी गढ़ी। फिर दूसरा जो है आपका सतका को, आपका फिर ऑप्शन सी जो आपका दिया हुआ है गंवेरी वाला, और ऑप्शन डी जो दिया है वो है चिरांद। अब जो है देखिए इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा चिरांद। चिरांद जो है ये जो है आपका जो है हड़प्पा का जो है ये नहीं है, हड़प्पा का जो है स्थल नहीं है चिरांद। चिरांद जो है इसके बारे में हम लोग जो है अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि चिरांद बिहार के जो है बिहार के सासाराम जिले में जो है स्थित जो है एक पुरातात्विक स्थल है ना। ये जो है हड़प्पा का जो है ये क्षेत्र नहीं है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा क्या बोल रहा है, पुरु, यदु और भारत का वेदों में उल्लेख किस तरह है ना। आप है पूछ रहा है आपका कि पुरु, यदु और भारत का वेदों में उल्लेख की तरह है, किस तरह नहीं की तरह है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया जन, राष्ट्र, राजन और दस्यु। तो यहाँ क्या बोल रहा है, पुरु, यदु और भारत, है ना। भारत नहीं होगा, भरत होगा यहाँ पे। भरत जो है आपका उसका जो है किस तरीके से जो है आपका जो है यहाँ पे भरत होगा, भारत नहीं, कि उसका उल्लेख किस तरह से किया गया, तो जन, है ना। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा जन। अब जो है नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 10 क्या कहता है, सफ़ी तथा हनफी है। सफ़ी तथा हनफी है क्या है, तो इस्लामी वस्तु कला शैली, सऊदी अरब में स्थान, न्याय के इस्लामिक सिद्धांत, 2 इस्लामी शासक। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी, न्याय के इस्लामिक सिद्धांत। अब जो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहता है, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था, है ना। आपका क्या बोल रहा है कि दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था चोल राजा, प्रतिहार प्रधान, राष्ट्रकूट प्रधान या पल्लव प्रधान। तो इसका जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा राष्ट्रकूट प्रधान। राष्ट्रकूट प्रधान जो है उसने जो है हिरण्यगर्भ नामक जो है अनुष्ठान किया था। अब जो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि यह किसने लिखा था कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। यहाँ जो देखिए ऑप्शन दिया गया है अलबरूनी, बदायूं, फिर आपका मिहराज ए सिराज और आपका है जियाउद्दीन बरानी, है ना। ये जो आपका इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा मिहराज ए सिराज, है ना। मिहराज ए सिराज जो है इसने कहा था कि रजिया सुल्तान जो है अपने भाई से कहीं अधिक जो है योग्य और सक्षम थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदली थी, है ना। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आपका कब हुआ था, तो आपका जो है 1914, और इंड कब हुआ था आपका 1914 से आप 18 तक जो है। तो ये जो देखिए आपका क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उससे भारत की जो आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति जो है वो कैसे बदली थी, है ना। वो उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि किस प्रकार बदली थी। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई थी। दूसरा बोल रहा है कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए थे। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत की थी। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका इसमें से जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उससे जो है औद्योगिक वस्तुओं की मांग जो है वो आपकी बढ़ गई थी, है ना। जितने भी वेपन, हथियार वगैरह जो है ये सब जो है ये सब चीज़ों का मांग बढ़ गया था। इससे जो है भारत में जो है इंडिया में जो है आपका भारतीय उद्योग जो है वो विस्तृत हुआ था, वो जो है बढ़ा था। तो ये जो उसकी आर्थिक स्थिति में जो है सुधार हुआ था। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मरुस्थल का एक उदाहरण है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है लद्दाख, सुंदरबन, कोकन और पश्चिमी घाट। तो इसमें से जो है आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख जो है एक मरुस्थल का उदाहरण है, बाकी सुंदरबन, कोकन, पश्चिमी घाट ये सब जो है आपका मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है देखिए हमारा क्या कहता है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है ना। डैश में स्थित है, मतलब लक्षद्वीप जो है आपका द्वीप समूह में स्थित है। किस में जो है, कौन से में जो है आपका जो है स्थित है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में आपका दिया गया है हिंद महासागर, बी है अरब सागर,
आपका डी है बंगाल की खाड़ी और डी है आपका दक्षिणी चीन सागर। अब जो है इसमें से जो है देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बताइए आप लोग कि इसमें क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो होगा अरब सागर, है ना। अरब सागर में है आपका जो है ये लक्षद्वीप, है ना। इंडिया का जो मैप है इसमें जो है इधर जो है आपका क्या है अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप है। तो इधर जो है आपका जो है आपका अरब सागर है और इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। तो इसमें जो आपका सीधा सीधी क्लियर हो गया कि दक्षिणी जो आपका जो लक्षद्वीप जो है वो जो आपका कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 16 वो क्या कहता है कि ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोस्ट डैश है। ब्राज़ील में जो पाया जाता है कंपोस्ट वो क्या है ना। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है आपका एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, एक परंपरागत नृत्य है, एक उष्णकटिबंधीय पशु है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट जो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या कहता है कि कोलकाता बंदरगाह डैश स्थित है। कोलकाता बंदरगाह जो है वो डैश में पूछ रहा है कि स्थित है, मतलब कि एक तरीके से कोलकाता बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में दिया गया है गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी, भागीरथी। अब इसमें से जो है देखिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हुगली नदी, है ना। आपका जो है कोलकाता बंदरगाह पर हुगली स्थित है, कोलकाता बंदरगाह पर हुगली स्थित है। नेक्स्ट जो है देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 18 वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कि संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। कौन सा महाद्वीप जो है जिस पे सबसे कम जनसंख्या है ना। तो सबसे बड़ा है आपका क्या एशिया और सबसे छोटा जो है वो क्या है, तो आपका जो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या जो है वो किस महाद्वीप पे पाई जाती है। तो इसका जो है आपका देखिए ऑप्शन दिया गया है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा आपका, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे कम जनसंख्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे जो है सबसे कम जनसंख्या, नॉर्मली छोटा भी है वो। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 हमारा क्या कहता है, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास डैश हैं, है ना। आपका जो है गम्पास जो है लद्दाख में जो पाया जाता है वो क्या है। ऑप्शन दिया गया है बौद्ध विहार, बकरी की प्रजाति, साल की किस्लय और बौद्ध भिक्षु, है ना। इसमें जो आपका पूछ रहा है कि गम्पास जो है वो क्या है लद्दाख में। तो गम्पास जो है वो लद्दाख में क्या है, तो बौद्ध विहार, है ना। बौद्धियों का जो है आपका जो है बिहार है जहाँ पे बौद्ध भिक्षुक लोग जो है वो रहते हैं। अब जो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है देखिए वो क्या कह रहा है, कौन सा उद्योग अकबर आधुनिक उद्योग की रीढ़ की, सॉरी अकबर नहीं होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो पूछा गया है आपका कि पूछ रहा है कि अकबर के जगह यहाँ आधुनिक कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योग धंधों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है ना। कौन सा उद्योग जो है आधुनिक उद्योग धंधों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। ऑप्शन में दिया गया आपका पेट्रोलियम, ऊर्जा या आपका जो है फिर आपका जो है यातायात और इस्पात, है ना। इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर जो हो क्या होगा इस्पात जो है वो आपका आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। अब जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है 21 वो देखिए क्या कह रहा है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है, बैरोमीटर का प्रयोग डैश होता है। तो वर्षा को मापने में, तापमान को मापने में, वायुमंडलीय दाब को मापने में और जो आपका समुद्र के संयंत्र को मापने में। तो बैरोमीटर का प्रयोग जो है वो किसके लिए होता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो होगा सी, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है देखिए वो हमारा क्या कहता है, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आया, है ना। ऐसा माना जाता है, हम कह सकते हैं ऐसा माना जाता है कि जो ईसा का जो शिष्य था, ईसा मसीह जो थे उनके जो शिष्य थे सेंट थॉमस, वो जो है आए थे। कहाँ आए थे, ऑप्शन में दिया गया है आपका गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका केरल, है ना। केरल में जो है ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि ईसा के जो शिष्य थे सेंट थॉमस वो जो है केरल में आए थे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 13 जो है देखिए वो क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, है ना। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं।
संविधान के अनुसार जो है राज्य के जो है वो कितने अंग हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो है आपका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट 3। संविधान के अनुसार जो है राज्य के 3 अंग हैं। अब जो है देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 14 जो है वो क्या 24 जो है वो क्या कहता है? राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, है ना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 225 सदस्य, 235 सदस्य, 245 सदस्य, 260 सदस्य। इसका जो है करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से जो है अधिकतर लोगों को आता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 245 सदस्य, है ना। राज्यसभा में जो है अधिकतम जो है वो 245 सदस्य जो है वो हो सकते हैं। अब हमारा जो है आज का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि हमारी जो है व्यवस्था में जो है आपका संसद को जो है बहुत अधिक जो है आपका अधिकार प्राप्त है, क्योंकि क्यों प्राप्त है हमारी व्यवस्था में, क्या पूछ रहा है? ऑप्शन दिया गया देखिए, इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, संसद में सभी शक्तियाँ निहित प्रदान है ना। यहाँ जो आपका बोल रहा है कि हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि क्यों? तो यहाँ ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जो है हमारी व्यवस्था में जो है संसद को जो है बहुत ही अधिक जो है अधिकार प्राप्त है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस वीडियो का 25 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट